माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं लंग्स अब्सेस, यानी लंग्स में पस बन जाना, फेफड़ा में पस बन जाना, यानी लंग्स सपुरेशन, पल्मोनरी सपुरेशन, पल्मोनरी अब्सेस। कई बात पुकारते हैं इसको, लोग कई नाम से पुकारते हैं। क्या है ये लंग्स अब्सेस? जहाँ देखते हैं इसको, लंग्स अब्सेस लंग्स के नेक्रोसिस टिश्यू में या लंग्स का सेल डेथ होने के बाद जब यहाँ पस का फॉर्मेशन हो जाता है तब उसको हम लंग्स अब्सेस बोलते हैं। यानी पस फॉर्मेशन इन नेक्रोसिस टिश्यू ऑफ लंग्स नोन एज लंग्स अब्सेस। यानी लंग्स में आप जानते होंगे कि लंग्स में क्या क्या होता है। जैसे यहाँ पे ट्रेकिया है, ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकस है, इसमें कई ब्रांचेज है, और लास्ट में ये ब्रोंकस क्या होता है ना, लास्ट में ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, ये क्या बन जाते हैं, अल्विलाई बन जाते हैं। और इस तरह से यह अल्विलाई, लगभग अल्विलाई तो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना लंग्स का। तो किसी कारण से क्या होता है कि लंग्स में आपसे नेक्रोसिस हो जाता है किसी भी वजह से, और उसके बाद यहाँ पस बनता है तो उसको लोग लंग्स अब्सेस बोलते हैं। आइए बात करते हैं आगे। ये जो लंग्स अब्सेस होता है, ये मोस्ट कॉमन जो होता है ना, राइट साइड में होता है। ऐसे तो दो किसी में भी हो सकता है, लेकिन चांसेस रहता है राइट साइड में होने का। और प्लस राइट साइड में भी आपको ये जो एरिया होता है ना, फर्स्ट लोब और सेकेंड लोब के बीचों बीच, इस एरिया में ये लोकेशन जो होता है ना अब्सेस का, बहुत ही कॉमनेस्ट होता है। यहाँ पे अब्सेस बहुत ज्यादा मिलता है। खैर आगे बात करते हैं। पहले हम लोग लंग्स अब्सेस दो वेराइटीज के होते हैं, प्राइमरी लंग्स अब्सेस और सेकेंडरी लंग्स अब्सेस। प्राइमरी लंग्स अब्सेस बोलते हैं कि वैसा एजेंट जो हेल्दी लंग्स के सेल्स पर या डायरेक्ट लंग्स के सेल पर अटैक कर करके अगर लंग्स अब्सेस प्रोड्यूस करता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी लंग्स अब्सेस। अगेन रिपीट कर रहे हैं, वैसा एजेंट जो लंग्स के हेल्दी सेल्स पर डायरेक्ट हेल्दी सेल पर अटैक कर करके और अगर यहाँ पे अब्सेस प्रोड्यूस करता है तब इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लंग्स अब्सेस। और प्राइमरी लंग्स अब्सेस जिसमें कि डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आकर के और यहाँ पे अब्सेस प्रोड्यूस करता है। अब जैसे डायरेक्ट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, डायरेक्ट अटैक कर करके और यहाँ पे क्या करेगा, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, अब पस फॉर्मेशन कर देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लंग्स अब्सेस। दूसरा होता है सेकेंडरी लंग्स अब्सेस। सेकेंडरी लंग्स अब्सेस का मतलब होता है कि वैसा एजेंट जो कि डेड सेल्स पर, यानी पहले से वो वीक था, उसके बाद वहां पे अब्सेस बनता है, तब उसको सेकेंडरी लंग्स बोलते हैं। यानी कि लंग्स पहले से बीमार था, पहले से वो डिजीज कंडीशन में था, पहले से वो किसी कारण से कमजोर था, और उस पर जब बैक्टीरिया एक्शन करके और जब अब्सेस प्रोड्यूस करता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी लंग्स अब्सेस। अब प्राइमरी लंग्स अब्सेस में क्या होता है कि यह हमेशा ज्यादातर प्राइमरी लंग्स अब्सेस कहाँ मिलता है, राइट साइड में इस एरिया मिलता है, और सेकेंडरी लंग्स अब्सेस जो होता है ना वो कहीं भी मिल सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी लंग्स अब्सेस बोलते हैं। तो यहाँ तो समझ में आया, दो वेराइटीज के होते हैं, प्राइमरी लंग्स अब्सेस जो लंग्स में डायरेक्टली हेल्दी लंग्स पे जाके पस बनाता है तो उसको प्राइमरी लंग्स अब्सेस बोलते हैं। और सेकेंडरी बोलते हैं जब पहले से वो कमजोर था, जैसे मान लीजिए सपोज ब्रोंकाइटिस था, या सपोज वहां पर सीओपीडी कंडीशन था, आस्थमा था, या फिर वहां पे थ्रोम्बस बने थे और उसके बाद वहां पस बनता है तो उसको हम लोग सेकेंडरी लंग्स अब्सेस बोलते हैं। ये तो है एक पहला टाइप। दूसरा होता है एक्यूट और क्रोनिक लंग्स अब्सेस। एक्यूट लंग्स अब्सेस किसको बोलते हैं, यानी वह लंग्स अब्सेस जो एजेंट एक्सपोजर के सडन बाद होता है, यानी कि 2 वीक से लेकर के और 6 वीक के अंदर में जब अब्सेस बन जाता है लंग्स में तो उसको बोलते हैं एक्यूट लंग्स अब्सेस। एक रिपीट कर रहे हैं, वह लंग्स अब्सेस जो 2 वीक से लेकर के 6 वीक के अंदर जब बन जाता है तो उसको बोलते हैं एक्यूट लंग्स अब्सेस बोलते हैं। और वैसा लंग्स अब्सेस जो 6 वीक के बाद डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं क्रोनिक लंग्स अब्सेस बोलते हैं। जैसे क्रोनिक लंग्स अब्सेस का एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या कोल्ड अब्सेस, उसी को बोलते हैं। क्रोनिक लंग्स अब्सेस को कोल्ड अब्सेस भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये तो हो गया आपको टाइप के बारे में। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी के बारे में, कौन कौन से कारण होता है जो लंग्स अब्सेस प्रोड्यूस करता है। अब जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पर प्राइमरी भी बोल सकते हैं, एक्यूट भी कर सकते हैं इस एक कंडीशन से। तो मान लीजिए पहला इसमें इटियोलॉजी आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन।
बैक्टीरिया में क्या होता है कि कोई बैक्टीरिया डायरेक्टली जो होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आ करके लंग्स में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो बैक्टीरिया में क्या मिलेगा आपको? सबसे पहला बैक्टीरिया हो गया बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया डायरेक्टली इंटर करेगा, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, या लेगियोना बैक्टीरिया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, या क्लेब्सियल्ला है, सीडोमोनास है, प्रोटियस है। ये सब बैक्टीरिया जो होता है वो डायरेक्टली आकर के और यहाँ पे अवशेष प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है ये मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है। इसके बाद नंबर 2 जो कॉज होता है इसमें कि अगर बाय द वे लंग्स पहले से अगर डिजीज कंडीशन में अगर होता है तो उस केस में यहाँ पे अवशेष बनने की चांस होता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें ज्यादातर क्या होता है, सेकेंडरी को ज्यादा होता है इसमें, जैसे निमोनिया के बाद, या ब्रोंकाइटिस है, या अस्थमा है, सीओपीडी है, स्मोकिंग है, ये सब केस में क्या होता है कि लंग्स अवशेष होने का चांसेस होता है। तो दूसरा कॉज हो गया आपको कि वह अदर कुछ कॉज होते हैं। तीसरे नंबर पे आता है एस्पायरेशन। एस्पायरेशन में क्या होता है कि जैसे कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको कि एस्पायरेट कर लेते हैं, जैसे वोमिटस सब्सटेंस हुआ, या वाटर एस्पायरेशन हो जाता है, या फिर वैसा पेशेंट जिसमें स्पूटम तो बनता है लेकिन स्पूटम बाहर नहीं निकल पाता है। बहुत लोग होते हैं कि स्पूटम बाहर नहीं निकालते हैं, या कफिंग नहीं हो पाता है, तो स्पूटम बना जरूर लेकिन बाहर नहीं निकलता है। वह स्पूटम क्या होता है, बैक हो करके और यहाँ पे अवशेष प्रोड्यूस कर देता है। तो इसको बोलते हैं एस्पायरेशन लंग्स अब्सेस बोलते हैं। एस्पायरेशन लंग्स अब्सेस जो कि वैसे सब्सटेंस जैसे बोले ना वोमिटस सब्सटेंस हुआ, या अदर कोई सब्सटेंस के आने के वजह से यहाँ पे अब्सेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पायरेशन लंग्स अब्सेस बोलते हैं। और चौथे नंबर पे होता है हिमैटोजीनस। हिमैटोजीनस का मतलब होता है ब्लड के माध्यम से कोई एजेंट जा करके लंग्स में अवशेष प्रोड्यूस करता है। अब ब्लड के माध्यम से क्या क्या एजेंट, कौन कौन एजेंट आते हैं, जैसे नंबर 1 है थ्रोम्बस। कहीं बॉडी का कहीं का भी थ्रोम्बस, वो क्या होता है लंग्स में जा करके वहां पर क्या करता है, स्टॉप होकर के और वहां पे अवशेष प्रोड्यूस करता है। कभी कभी जो होता है वह जो पस पैकेट होता है वह भी लंग्स में जा करके ब्लड के माध्यम से चला जाता है, वहां भी वो भी अवशेष प्रोड्यूस करता है। यानी कि पस पैकेट हुआ या थ्रोम्बस हुआ, ये सब क्या होता है कि लंग्स में जा करके और अवशेष प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जितने कारण देख रहे थे ये सब क्या था, सब अवशेष प्रोड्यूस करने वाले सभी टियोलॉजी है। अब इसमें कुछ फैक्टर आता है, जैसे पहला है इम्यून डिफिशियंसी, जिसका इम्यून डिफिशियंट होता है उसमें यह होने की चांस होता है। एस्पायरेशन में एक कॉज होता है अल्कोहल लेने से। जो लोग हैवी अल्कोहल लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं वो क्या होता है कि अनकॉन्शियस हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो म्यूकस होता है वह अंदर चला जाता है और उसके कारण क्या होता है अवशेष हो जाता है। तो अल्कोहल लेने के बाद या अनकॉन्शियस होने के बाद ये अवशेष होने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये सभी क्या होता है अवशेष होता है। और कभी कभी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के माध्यम से, चाहे वह डायग्नोसिस करने की वजह से, हेल्थ केयर के कारण, जैसे ईटी ट्यूब लगाने से या वेंटिलेटर यूज करने से भी कुछ एजेंट डायरेक्टली चला जाता है, तो ये सभी अवशेष प्रोड्यूस करने के कारण बनते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग बात अब सिम्टम पे। लंग्स अब्सेस में क्या क्या सिम्टम आता है। सबसे पहला होता है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन जो होता है यह कंटिन्यू दर्द होता है इसमें, लेकिन ज्यादा दर्द कब होता है, जब पेशेंट कफिंग करता है तो चेस्ट पेन बढ़ जाता है। इस पे याद रखना होगा, कफिंग करते समय, पोस्चर चेंज करते समय, या डीप इंस्पायरेशन करते समय, डीप एक्सपायरेशन करते समय चेस्ट पेन होता है, ज्यादा इंक्रीज किया जाता है, लेकिन ऐसे कंटिन्यू चेस्ट पेन होते रहता है इसका। नंबर 2 फीवर जो आएगा इसमें चिल के साथ फीवर आता है, ठंडा भी लगेगा और प्लस बुखार भी लगता है इसमें। इसके बाद अगला रेस्पिरेशन रेट इसके बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट डिजनिया, सांस लेने में दिक्कत होता है, जब भी सांस लेगा तो दर्द भी होगा और प्लस प्रॉपर्ली हो नहीं पाएगा इसमें। इसके बाद हेमोटाइसिस, यहाँ जो स्पुटम के साथ ब्लड भी आ सकता है। इसके बाद पस डिस्चार्ज हो सकता है, स्पुटम के साथ पस बाहर निकल सकते हैं। ये सब जो होता है इसके मेन सिम्टम आते हैं। इसके बाद इसमें एनोरेक्सिया होगा, भूख नहीं लगेगा इसमें, ये सब कंडीशन आता है। अब बात करते हैं साइन पे, देखेंगे क्या इसका टॉक्सिक लुक रहता है, पल्स रेट हाई रहते हैं इसमें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट साइन मिलता है। कॉम्प्लिकेशन, लंग्स अब्सेस में कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि इसमें
जो प्लूरिसी होने का टेंडेंसी हो सकता है, या फिर निमोनिया हो जाएगा इसमें। ऐसे तो निमोनिया का ही कॉम्प्लिकेशन अब्सेस होता है, लेकिन इसके कारण जो होता है वो पायोजेनिक निमोनिया डेवलप कर जाता है। और फिर या तो इसमें अल्सर भी हो, कैंसर होने की चांसेस हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। हालांकि कैंसर से अब्सेस भी होता है, अब्सेस से कैंसर भी हो सकता है, या लंग्स अब्सेस का एक कारण कैंसर भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन। इसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? सबसे पहला है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो जहाँ पे अब्सेस होगा वहाँ पे व्हाइट ओपेसिटी होती है, व्हाइट ओपेसिटी मिलेगा वहाँ पे। नंबर 2 HRCT कराते हैं, तो HRCT में यहाँ पे हमें जो अब्सेस का फाइंडिंग मिल जाएगा। नंबर 3 ग्राम स्टेन ऑफ स्पूटम। स्पूटम और ग्राम स्टेन कराएंगे तो जो बैक्टीरिया से अब्सेस बना है वो हमें बैक्टीरिया का फाइंडिंग वहाँ मिल जाएगा। इतना जांच हम लोग करा लेते हैं जो कॉमनेस्ट है। उसके बाद ब्रोंकोस्कोपी भी करा के देख सकते हैं कि कहाँ पे अब्सेस बना हुआ है, तो ब्रोंकोस्कोपी भी लंग्स अब्सेस के लिए एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन है। अब बात करते हैं हम लोग, अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का अगर यदि अब्सेस होगा तो वहाँ पे हम लोग मंटू टेस्ट कराते हैं, वह पॉजिटिव आवेगा, या ADA करा लेते हैं, या हम लोग स्पूटम फॉर AFB कराते हैं। तो उससे क्या होगा, हमें जो TB की वजह से अब्सेस होगा तो हमें फाइंडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो अब्सेस है उसको हम लोग ड्रेन कर लेते हैं, बायोप्सी के द्वारा अब्सेस को ड्रेन कर लेते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, ड्रेन कर भी लेते हैं। इससे 2 फायदा हो जाता है, एक मैनेजमेंट भी होता है, एक ट्रीटमेंट भी हो जाता है, क्योंकि अब्सेस यहाँ से निकल गया। और दूसरा क्या करते हैं हम लोग, तो एक तो हम लोग ये काम करते हैं, दूसरा हम लोग एंटीबायोटिक थेरेपी चलाते हैं, और प्लस उसको कोल्ड एक्सपोजर से बचाते हैं पेशेंट को। और बाकी मैनेजमेंट हम लोग सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं, जैसा अगर फीवर होगा तो फीवर का मैनेजमेंट करते हैं। अब बात करते हैं इसमें हम लोग मेडिसिन के बारे में। तो इसमें हम लोग को मेडिसिन में एंटीमटार, बेलाडोना, ब्राउनिया, मक्सॉल, हिपरसल, ये सब ग्रुप की दवा इसमें चलाते हैं। ये सब अच्छा दवा है। अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अगर है तो फिर वहाँ पर ट्यूबरकुलिनम यूज करते हैं, कलकरिया फ्लोर यूज करते हैं, लिडमपाल यूज करते हैं। तो ये सब जो होता है लंग्स अब्सेस का इम्पोर्टेंट दवा है। यह है लंग्स अब्सेस। लंग्स अब्सेस यह खतरनाक डिजीज है ये। अब बाकी बातें हम लोग करें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।